नमस्कार, मैं नेहा भारती चेसियन न्यूज 18 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जिला जींद के नरवाना विधानसभा क्षेत्र में नरवाना के ही विधायक रहे रामनिवास सुरजा खेड़ा पर बहुत ही गंभीर आरोप सामने आए। रामनिवास सुरजा खेड़ा पर बलात्कार का आरोप लगा है और जिसके तहत एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है विभिन्न धाराओं के तहत। और आज नरवाना विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसी मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सभी आम आदमी नेता के जितने भी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं का कहना है कि पीड़िता के साथ जो हुआ वो बहुत ही गंभीर है। जब जनता के प्रतिनिधि ही ऐसा करते हैं तो आम जनता का क्या होगा, उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पीड़िता के साथ हैं। विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह का आरोप रामनिवास सुरजा खेड़ा के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। राजनीति में चरित्र और छवि का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। राजनीति में ऐसे आरोप उनके विरोधियों को एक हथियार की तरह प्रधान हो सकते हैं। वही सुरजा खेड़ा की परेशानी इस बात पर भी निर्भर करेगी कि इस मामले की जांच किस दिशा में आगे बढ़ सकती है और अदालत में भी इसका क्या परिणाम निकलता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको आप सभी देखिए और सुनिए। और रेप का जो मामला दर्ज कराया जिस महिला ने, उन्होंने आरोप लगाया है कि मुझे नौकरी के बहाने मेरा रेप किया गया है और कई साल से, करीब 3 साल से ये प्रकरण चला हुआ था। उन्होंने जींद के महिला थाने में रेप का मामला दर्ज करवाया है। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि इसमें जल्द चार्जशीट दाखिल करके और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाया जाए ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। बीजेपी एक तरफ तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अगर इनका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए बीजेपी का, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, वो बीजेपी में अपनी शरण सतली मानते हैं, सबसे सुरक्षित पार्टी मानते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचारी है। क्योंकि यहाँ का विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा भी बीजेपी आजकल में ज्वाइन करने वाला था और लगभग उसका तय है बीजेपी में जाना। तो पीछे भी बीजेपी का यही रिकॉर्ड रहा है। जिसको ये कहते थे तो कोयला चोर है, खुद नरेंद्र मोदी ने कहा भी ये कोयला चोर है, उसको पार्टी में शामिल कराया और फिर पार्टी के लोगों ने कहा ये तो कोहिनूर है। और संदीप सिंह बीजेपी का विधायक मंत्री रहा है, उसके ऊपर जूनियर महिला कोच ने आरोप लगाया, बीजेपी के लोगों ने कहा झूठ है, उस पर आरोप तय हुए। ब्रजभूषण शरण जो बीजेपी का सांसद है, उस पर खिलाड़ियों ने आरोप लगाए। सारे लोग बीजेपी के कहने लगे कि ये झूठ है, उस पर भी अब आरोप तय हो चुके हैं, वो भी सच है। ऐसे लोग, संदीप जैसे लोग, ब्रजभूषण शरण जैसे लोग जिन्होंने महिलाओं का शोषण किया, उनके साथ गलत कार्य किया, ऐसे लोगों के लिए शरण सतली बीजेपी बन गई है। और एक नया अध्याय इसमें जुड़ गया रामनिवास सुरजा खेड़ा, जो पिछले कई महीनों से बीजेपी को समर्थन दिए हुए था, बीजेपी के लिए काम कर रहा था, बीजेपी के लिए रैलियां कर रहा था, उसके ऊपर रेप का मामला दर्ज हुआ है। अगर जनप्रतिनिधि इस प्रकार से घिनौने कृत्य करेंगे तो जनता किससे न्याय की उम्मीद करेगी, महिला किससे सम्मान की उम्मीद करेगी। तो आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है और मांग करती है कि इस मामले में जल्द से जल्द सरकार कार्रवाई करे, चार्जशीट दाखिल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसको सज़ा मिले, पीड़ित को न्याय मिले। और कोई आपका सवाल? नहीं जी, चुनाव के समय इस प्रकार की जो बातें निकल कर आती, चुनाव से पहले क्यों नहीं इन मुद्दों को उठाया जाता निकल के? हो सकता है बीजेपी को इसका पता हो पहले से, लेकिन क्या होता है, बीजेपी अल्पमत में थी। बीजेपी को लग रहा था कि कभी तुम्हारी सरकार ना गिर जाए और तुम्हें विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी तो ये तुम्हारे काम आ सकता है, इसलिए इसको स्पेयर में रखा होगा। उसके बाद एक राज्यसभा का चुनाव होना था, उसमें भी इसके वोट की सख्त ज़रूरत थी बीजेपी को। उनको लगता है कि हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए भी इस मामले को ज़्यादा नहीं उठाया गया। और अब चुनाव के समय, जबकि उसने गलत काम तो किया है, देर सवेर मामला दर्ज हुआ है। हम तो यही उम्मीद करते हैं प्रशासन से, सरकार से, कि इस मामले में न्याय करे पीड़िता के साथ। तो विधायक ने खुद अपने पोस्ट की है कि
ये साजिशें हैं उनके राजनीतिक कैरियर को समाप्त करने के। देखो, ट्वीट पे कुछ भी कोई लिख सकता है, ये तो जांच अधिकारी उसको सामने बैठा के टेबल पे बात करेंगे, फिर वो सबूत देगा, तभी मामला निष्पक्ष है या तभी मामला ठीक। अधिकारी भी चुप है सर, पुलिस प्रशासन भी इसके नहीं, बारे में दरअसल क्या है, रेप पीड़िता का नाम उजागर नहीं कर सकते, नाम उजागर नहीं बोल और वो भी फूक फूक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि बड़ा मामला, हाई प्रोफाइल मामला है और सारी चीज़ें जनता के सामने जल्दी आ जाएंगी। उसमें भी फूक फूक के कदम रख रहे थे, ब्रिजभूषणवाड़े में भी उसको क्लीन चिट दे रहे थे, 2 दिन लेकिन उसमें भी मामला दर्ज हुआ। संदीप सिंह महिला कोचवाड़ा में भी मामला दर्ज हुआ। पुलिस पर भी आरोप है कि 2 दिन तक इस मामले को दबा कर रखा, क्या समझते हैं? देखिए, ये इतनी बड़ी बात नहीं है दबा के रखना। दबा के रखना, ये तो पीड़िता अपनी बात कहे कहीं, वो एक अलग विषय है, वो कहेगी तभी तो मान सकते हैं हम। कौन कहता है इस बारे में नहीं जाना। हम तो ये मानते हैं कि बीजेपी समर्थित विधायक था, बीजेपी में इसकी वापसी है और ये बीजेपी में जाएगा, और बीजेपी में ऐसे लोगों की सनसथली है बीजेपी, ऐसे लोग सुरक्षित समझते हैं बीजेपी को कि बीजेपी में मैं चला जाऊंगा तो मेरा ये आरोप ख़त्म हो जाएगा। पीछे भी कुछ लोगों ने ऐसे गलत काम किए, गोपाल कांडा है, वो भी बीजेपी का समर्थन में है। बहुत से लोग जो भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, सब बीजेपी में। अनिल जी, विधायक के द्वारा पोस्ट की गई है अपने ही जी। पेज पे कि किसी भी प्रकार की जांच हो मैं पूरा सहयोग करूंगा, पुलिस प्रशासन अगर जांच के लिए बुलाएगा तो मैं पूरा ये तो हर दोषी कहता है, तो जनप्रतिनिधि है इसलिए कहना पड़ेगा इसको। ये एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, राजनीतिक व्यक्ति है, अगर राजनीतिक व्यक्ति ऐसी बात नहीं कहेगा तो फिर और ज़्यादा मामला खराब हो जाएगा इसका, ये तो ज़रूरी कहना। तो जिस प्रकार ये लगातार बीजेपी के समर्थन में काम कर रहे हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि मुख्यमंत्री को इसको लेकर बयान देना चाहिए और कार्रवाई को लेकर आगे? बीजेपी के नेताओं को तो सब पता है, वो तो स्ट्रेटजी के अनुसार चलेंगे। अगर इसको इसके खिलाफ बयान देने में बीजेपी को फायदा होगा तो बयान देंगे, अगर नहीं फायदा होगा तो नहीं देंगे। ये बीजेपी तो ऐसा दोहरा रवैया अपनाती है। अनिल जी, पूरी अंदर तक की बातों का शायद आपको ना पता हो, जी। मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो है इसकी पत्नी, इसका साड़ा और एक पीए के ऊपर भी इसी मामले में दर्ज है, तो आप क्या समझते हैं कि ये चारों शामिल इस साजिश में? मैं परिवार के सदस्यों पर कोई आरोप नहीं, मैं नहीं लगाना चाहता, वो तो पुलिस जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी, उसके बाद जो दोषी होगा पुलिस उसको सजा दिलाएगी। तो सर, आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है इस मामले में? आम आदमी पार्टी इस मामले में पीड़िता के साथ है, बहन बेटियों के साथ है, पूरे प्रदेश की महिलाओं के साथ है। आम आदमी पार्टी प्रदेश की महिलाओं के सम्मान के साथ है। अगर इस मामले में कहीं कोई कोताही प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से बढ़ती जाएगी तो आम आदमी पार्टी अपनी सीनियर नेताओं से बातचीत करके इस मामले में अगला कदम उठाएगी। सर, एक ये बात सामने है कि उसकी पत्नी का नाम आया है, क्या उसकी पत्नी के सामने ऐसा हुआ होगा कि रामविलास सुरजाखेड़ा ऐसा कर सकते हैं? ये जांच का विषय है, मैं इस बारे में कोई मतलब अभी जांच बाकी है? जी जी, ये तो अब इसमें SIT बनेगी या इसमें जो भी सरकार किस प्रकार से इसकी जांच करवाएगी, बड़ा मसला है। तो हम तो यही चाहते हैं कि पीड़िता को न्याय मिले, जांच निष्पक्ष हो। जांच निष्पक्ष हो और इसका जल्दी चार्जशीट हो, कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर पीड़िता ने FIR दर्ज कराई है, ये मामला तो 3 साल पुराना बता रहे हैं, आपने तो अखबार में पढ़ा, समाचार पत्रों के माध्यम से भी पता चला है, मामला बड़ा है। तो इसलिए सरकार को बिना विलंब किए, बिना देर किए इस मामले में उचित कार्रवाई कर देनी चाहिए। कुछ पैसे मांगने का भी आरोप आया है कि चुनाव के समय पैसे मांगने का आरोप है, इसलिए चुनाव के समय उस मुद्दा को उठाया गया है। देखो, पैसे मांगने का तो अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इसके खिलाफ तो बहुत मामले हैं। मामले भले ही वो कोर्ट में ना गए हों, पुलिस में ना गए हों। अभी परसों बार एसोसिएशन नरवाना ने एक प्रस्ताव पास किया है कि 51 लाख रुपए इन्होंने अनाउंस किए थे और आज तक उन्होंने वो धनराशि दी नहीं है, वो डोनेशन दी नहीं है। उन्होंने इसका पूर्ण तौर पे बहिष्कृत, इसका बहिष्कार किया है। उसमें भी और राजनीति हर गांव मानते हैं राजनीति कहाँ नहीं होती। राजनीति किस लिए होती है? राजनीति चीज़ों को सुधारने के लिए अगर होती है तो राजनीति जरूर होनी चाहिए। मैं कई गाँव में गया, करीब नरवाना में 61 गाँव है। 61 गाँव में कोई गाँव ऐसा बचा होगा जिसमें ये बोल के आया कि मैं 2 लाख रुपए दे दूँगा, कहीं गौशाला में बोले, कहीं किसी सामाजिक संस्था को बोले, लेकिन इन्होंने वो धनराशि दी नहीं। ये इन्होंने लोगों के साथ छल किया है, लोगों के साथ ठगी की है। और अब ये जो मामला नया आया है ये बेहद गंभीर है, सरकार इसमें जल्द कदम उठाए। तो आप क्या चाहते हैं सर? जांच होनी चाहिए अच्छी तरीके अब बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पीड़ित महिला को सुरक्षा देनी चाहिए और हर पहलू पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि पर ये एक मुकदमा दर्ज हुआ है, ये छोटी छोटी बात नहीं है। बाकी बीजेपी से संबंधित वही लोग हैं, बीजेपी में जाने की भी कोशिश वही करते हैं जिन्होंने चोरी ठगी की है। बहुत से मैक्सिमम ऐसे उदाहरण मिले हैं। अब संदीप सिंह है, बीजेपी उसको बचाती रही। खुद मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा कि मैं संदीप को नहीं हटाऊंगा,
मैं संदीप को नहीं हटाऊंगा। खुद विधानसभा में स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद उस पर आरोप तय होते हैं और अब उसकी टिकट भी कट रही है, उसकी जगह बीजेपी ने किसी को ज्वाइन करा है। इसी प्रकार ब्रजभूषण शरण है, पूरी बीजेपी सारी उसके पीछे खड़ी हो गई। आज ब्रजभूषण के खिलाफ मामले आरोप तय हो रहे हैं, तो बीजेपी का चेहरा सबके सामने है। सर आखिर में विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं, तो आम आदमी पार्टी क्या कुछ लेकर चल रही है, अब क्या कुछ समर्थन मिलता है? आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पे पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। हमारे हर बूथ पर तैयारी है। हमारे कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रोग्राम चले हुए हैं, रोजगार गारंटी, बिजली गारंटी के जो कार्ड हैं, उन कार्डों के माध्यम से पब्लिक के बीच में जा रही है। पब्लिक में बहुत उत्साह है, लोगों में जनता थक चुकी है, जनता परेशान हो चुकी है, दोनों पार्टियों से परेशान हो चुकी है। जनता अब की बार तीसरा विकल्प चाहती है। जनता चाहती है कि बदलाव हो, जनता चाहती है उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जनता चाहती है, पब्लिक चाहती है कि अच्छे स्कूल हों, हॉस्पिटल हों, फ्री में इलाज हो। जैसे दिल्ली और पंजाब में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 10 रुपये की दवाई से लेकर के जितने टेस्ट वगैरह सब फ्री हैं। और बड़े हॉस्पिटल में चाहे कितना भी बड़ा ऑपरेशन हो, 10 लाख रुपए तक का वो फ्री है। लोग फ्री इलाज चाहते हैं, अच्छा इलाज चाहते हैं, जो गरीब आदमी और अमीर आदमी के बीच में अंतर ना रहे। तो अच्छा इलाज देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, हर युवा के हाथ में रोजगार देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली के अंदर लाखों युवाओं को नौकरी दी है। हरियाणा के अंदर कच्चे कर्मचारी बनाए हैं, HKRN बनाया, हमने परमानेंट सोल्यूशन किया है। हरियाणा में भी हमारी सरकार बनेगी, 2 लाख युवाओं को पहली कलम से रोजगार देंगे। 2 लाख पोस्टें खाली हरियाणा के अंदर। नरवाना वासियों के लिए कोई अपील सर? जी, अपील सर। नरवाना के लोगों से मैं विनती करता हूँ, अपील करता हूँ, क्योंकि नरवाना के लोगों को ठगा गया है। पिछले 15-20 साल से यहाँ कोई काम नहीं हुआ है और जो भी जनप्रतिनिधि हुए हैं उनका इतना कोई ज़्यादा विकास उन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। और इस पिछले विधायक ने तो यहाँ लोगों को पैसे का एक चमत्कार दिखा करके, पैसे का प्रभाव दिखा करके लोगों को वोट लेने का काम किया है, जबकि विकास कुछ नहीं किया है। मैं तो इतनी विनती करता हूँ, एक शिक्षित उम्मीदवार का चयन करें, संघर्षशील उम्मीदवार का चयन करें और एक ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो आपकी गली का विकास चाहता हो, शिक्षा में विकास चाहता हो, स्वास्थ्य का विकास चाहता हो। जितनी प्रकार की बदहाली है, चाहे शहर में है चाहे गाँव में है, पीने का पानी या किसी गांव के अंदर नहीं है। हर गांव में हम पीने के पानी की गारंटी देते हैं। स्वच्छ पीने का पानी हम हर गांव में पहुंचाने का काम करेंगे। आज भी 90% गांव में पीने का पानी नहीं है। क्या किया यहाँ के विधायकों ने, क्या किया यहाँ के जो सांसद बनते रहे? कुछ भी नहीं काम किया यहाँ के लोगों ने। एक गाँव में गया मैं, बाणा ब्राह्मणाड़ा गाँव है, बाणा गाँव है, उसके अंदर पीने का पानी नहीं है, नहर के पास वो गाँव है। इतनी भी सुविधा नहीं कर पाया ये विधायक कि इस गाँव में पाइपलाइन से जोड़ दिया जाए। अब बड़ी मुश्किल से हमने काम शुरू करवाया। तो आप लोगों के माध्यम से ये कहता हूँ, हरियाणा की जनता बीजेपी को हटाएगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। और नरवाना की जनता से मेरी अपील है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक चुने, क्योंकि आम आदमी पार्टी वो काम करके दिखाती है, गारंटी देती है, जुमले नहीं देती, गारंटी देती है। यहाँ अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे और शहीदों के सम्मान में 1 करोड़ रुपए और 1 नौकरी की व्यवस्था करेंगे। और जो बुजुर्ग हैं उनकी तीर्थ यात्रा कराएंगे। इसलिए विकास के नाम पे और भाईचारे के नाम पर यहाँ की जनता जरूर आम आदमी पार्टी को वोट करेगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो आपने सुना। उन्होंने अपने पक्ष को रखा और पीड़िता के साथ न्याय की मांग भी की और ये कहा कि हम पीड़िता के साथ हैं। और ऐसे ही रामनिवास सुरजाखेड़ा ने भी अपने फेसबुक पेज पर इसके बारे में लिखा है। जो रामनिवास सुरजाखेड़ा ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं, आप सभी सुनिए। राजनीति इतने निचले स्तर पर आ जाएगी ये कभी सोचा नहीं था। दुख की बात है कि चुनाव के एकदम पहले साजिशों के तहत मुझे कमजोर करने की ये कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे कुछ सूत्रों से पता चला है कि मेरे खिलाफ कुछ असामाजिक तत्वों ने दुष्कर्म की झूठी FIR दर्ज करवाई है, मगर फिर भी मैं हर अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूं। कानून से अपील है, पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करें। मैं सहयोग के लिए पूरी तरह हर समय तैयार हूं। तो ये रामनिवास सुरजाखेड़ा ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है। और आप सभी भी ऐसे ही राजनीति की खबरें देखने के लिए और जो अभी हरियाणा का इलेक्शन
आपको पता ही है कि डेट क्लियर हो चुकी है और जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। तो जुड़े रहें आपके अपने JCN न्यूज़ 18 के साथ। हम बार बार आएंगे आपके बीच और आते रहेंगे खबरों को लेकर। तो देखते रहें आपका ही अपना JCN न्यूज़ 18।